बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे स्कूलिंग में, बच्चों के लिए हॉलीडेज़ बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। छुट्टी का दिन बच्चों के लिए ईद का दिन होता है। बच्चों की अपनी एक कायनात होती है, बच्चों की एक अपनी दुनिया होती है। और बच्चों को छुट्टी इसलिए भी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उन्हें स्कूल एक कैद खाना महसूस होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम कैद से आज़ाद हो गए, अब हम आज़ाद हैं। और समर वेकेशन तो बहुत उनके लिए एक बड़ा सा कोई मेला, कोई जश्न या कोई बड़ा सेलिब्रेशन होता है। बच्चे बहुत प्लानिंग बनाते हैं। तो पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि बच्चों की छुट्टियों को बच्चों के लिए बोझ न बनाएं और बहुत ज़्यादा उन्हें टेंशन भी न दें, बल्कि इन छुट्टियों में अगर आप बच्चों के दोस्त अभी तक नहीं बने हैं तो बच्चों के दोस्त बनने की कोशिश करें। उन्हें जैसे भी मुमकिन हो, जिस तरह भी मुमकिन हो, कहीं घूमने फिरने लेकर जाएं। और ख़ास तौर पर इंग्लिश स्पीकिंग, अरबी क्लासेस के अलावा कंप्यूटर वगैरह के ताल्लुक़ से कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि बच्चे ये अपनी दिलचस्पी के साथ सीखें, इंग्लिश स्पीकिंग सीखें, अरबी सीखें, कंप्यूटर की बेसिक मालूमात, बेसिक कोर्स सीखें। और आप किसी भी फील्ड में रहें, आजकल डिजिटल मीडिया यानी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, वीडियो मेकिंग वगैरह का क्रेज़ हर फील्ड में है और बच्चों में तो एक क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसके ताल्लुक़ से भी एक छोटा मोटा कोर्स जो है वो करा लें। और बच्चों को बस होमवर्क ही करना है और फिर बस लिखते बैठना है, बस पढ़ते बैठना है, ऐसा न करें। बल्कि उनकी दिलचस्पी के मुताबिक, कुछ बच्चे खेलना चाहते हैं तो उन्हें क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराएं या फुटबॉल क्लब ज्वाइन कराएं। कोई कराटे सीखना चाहता है, कराटे सिखाएं। और लड़कियों को जो है टेलरिंग वगैरह में अगर दिलचस्पी है, मेहंदी डिज़ाइन वगैरह वो सीखना चाहती हैं तो उन्हें वो सिखाएं। गर्ज़ के जो भी मुमकिन हो, ये जो 2 महीने की तातीलात बच्चों के लिए होती हैं, 2 महीने की जो छुट्टियां होती हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद बने। और किसी भी चीज़ को अमल में लाने से पहले उसके ताल्लुक से सोचना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको यही कहना है कि छुट्टियां मिल चुकी हैं, आपके बच्चे अभी स्कूल में नहीं हैं, आपके अपने घर में हैं। तो इन छुट्टियों को किस तरह से मुफीद बनाया जा सकता है, बाकायदा आप इसकी अच्छी से प्लानिंग करें। अगर आपको कोई प्लानिंग करने में दिक्कत हो रही है तो स्कूल से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें। फ़ोन भी आप कर सकते हैं या स्कूल में आकर पूछ भी सकते हैं। और इन 2 महीनों में शादी और अलग अलग तकरीबात के अलावा बच्चों का पिकनिक का प्लान बनाएं। अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं किसी मुकाम पर एक विज़िट करें, वहाँ पर वक्त बिताएं और बच्चों को पूछें कि ये साल उनका कैसा रहा, टीचर किस तरह से, टीचर की पढ़ाई कैसे रही, टीचर का रवैया किस तरह से रहा और इस साल उन्होंने क्या सीखा और उन्हें क्या बनना है, अपना बिज़नेस संभालना है या आपने उनके लिए कुछ ख्वाब देखा है, इंजीनियर का, डॉक्टर का, प्रोफेसर का, लेक्चरर का या फिर पुलिस ऑफिसर का वगैरह वगैरह। जो भी आपने उनके लिए ख्वाब देखा है वो ख्वाब उन्हें बताएं। या अगर वो जानते हैं या बच्चे ख़ुद चाहते हैं कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, तो आप उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोशिश करें। गर्ज़ अपने बच्चों को अहमियत दें, उनकी बातों को बगौर सुनें, उनसे बातें करें और इन तातीलात में बच्चों में अपनाइयत के एहसास को फ़रोग़ दें।